हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो हम अपने चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। ये इस चैप्टर का हमारा पार्ट 2 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में। आसियान जो एक क्षेत्रीय संगठन है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान, जैसा कि हमारे टॉपिक पर भी लिखा हुआ है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। आसियान के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि आसियान की स्थापना कब हुई, कैसे इसकी स्थापना करी, किन देशों ने करी और आसियान का उद्देश्य क्या था, उसका कार्यालय मुख्यालय कहाँ पर है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल करी। मैं यहाँ से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये इम्पोर्टेंट है। आप इसको पढ़ोगे ना, ये ऐसे ही है, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा मेन पॉइंट को ही पढ़ेंगे। 1967 यानी 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने, इस क्षेत्र यानी दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है यहाँ पर, आपको याद रखना है दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है यहाँ। इस क्षेत्र यानी दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। आखिर ऐसी कौन सी घोषणा थी जिस पर आसियान की स्थापना हुई? तो वह थी बैंकॉक घोषणा, जिसके द्वारा आसियान की स्थापना हुई। और आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना 1967 में हुई। किन देशों ने आसियान की स्थापना करी वो हम पढ़ेंगे। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 देशों ने मिलकर बैंकॉक घोषणा की हस्ताक्षर करे और आसियान की स्थापना करी। वे कौन से देश थे? मैंने फिर से एक बार बता रहा हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये शुरुआती 5 देश थे जिन्होंने मिलकर आसियान की स्थापना करी। इन्हें शुरुआती देश भी कहा जाता है। मूल संस्थापक सदस्य आसियान के यही थे। आसियान का उद्देश्य क्या था? आखिर आसियान जो क्षेत्रीय संगठन बनाया गया, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसकी अगर हम बात करें, आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। आसियान का जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य तो यही था कि आर्थिक विकास को तेज किया जाए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आर्थिक विकास को तेज किया जाए और उस विकास के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी हासिल करना था। यह आसियान का उद्देश्य था। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति यानी कि रीजनल शांति, जो पीस है उसे, और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य था। ये दोनों आसियान के उद्देश्य हो गए। बाद के वर्षों में जब आसियान की स्थापना हो गई, उसके कुछ सालों बाद ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए। जब ये 5 देश और शामिल हो गए तो आसियान की सदस्य संख्या 5 से 10 हो गई। शुरुआत में आसियान की सदस्य संख्या 5 थी और जब ये बाद में 5 देश और शामिल हो गए तो उसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ दक्षिण पूर्व एशिया का। ये रहा, यहाँ से लेकर ये दक्षिण पूर्व एशिया में जो देश थे, शुरुआती देश बता रहा हूँ मैं पहले। इसमें इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये तो हमारे शुरुआती आसियान के देश थे जिन्होंने मिलकर आसियान की स्थापना करी। उसके बाद में ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये 5 और इंक्लूड हो गए। ये सब दक्षिण एशियाई देशों ने मिलकर आसियान में और इंक्लूड हो गए। ये 5 बाद में। इस प्रकार आसियान का स्थापना हो चुकी थी। औपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है और इसको आसियान शैली ही कहा जाने लगा। ये इम्पोर्टेंट है कि आसियान शैली क्या है।
ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आसियान शैली से आप क्या समझते हैं, आसियान शैली क्या है। तो उसका आंसर होगा अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का, यानी कि उनमें अनौपचारिक, टकराव रहित, जिसमें टकराव ना हो देशों के बीच में, और सहयोगात्मक मेल मिलाप बढ़े, इसका उदाहरण है यही आसियान शैली है। और इससे आसियान ने काफ़ी यश कमाया है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाला सदस्य देशों का समूह आसियान ही है। अगर आसियान जो है वे दुनिया में सबसे तेज आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों का समूह है। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये 3 समुदाय बनाए आसियान ने 2003 में। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए। आसियान सुरक्षा समुदाय का क्या काम है? आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है, यानी कि आसियान देशों में आपस में क्षेत्रीय विवाद जो हो वो सैनिक टकराव तक ना जा पाए, इसकी जिम्मेदारी जो है आसियान सुरक्षा समुदाय की है। 2003 तक आसियान के देशों ने कई समझौते किए जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों को सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। आप देख सकते हैं कि ये देश कितनी मेल मिलाप करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए भी, यानी कि इनकी सुरक्षा नीति और विदेश नीति एक साथ, मतलब इनमें तालमेल बन सके, आसियान ने 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। यानी कि इन 10 देशों ने, आसियान देशों के ये जो 10 देश हैं जिन्हें आसियान कंट्री कहा जाता है, इनमें इनकी विदेश और सुरक्षा नीति में तालमेल बन सके, 1994 में इसके लिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। अब हम देखेंगे आसियान आर्थिक समुदाय का क्या काम था। आसियान आर्थिक समुदाय इसलिए बनाया गया, इसका उद्देश्य ये है कि आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना था। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार, यानी कि साझा बाजार इनका और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना ही आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है, आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया। आसियान जो क्षेत्रीय संगठन है, इसने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी कर दी है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। बिल्कुल सही है, हम जानते हैं कि आसियान बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है, यह भी इम्पोर्टेंट है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यही बात निकलती है। इसी तरकीब से आसियान ने, यानी बातचीत, टकराव को छोड़कर बातचीत करने की जो आसियान की तरकीब है, इसी से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है। आप देख सकते हो ये कागजी काम नहीं करते, रियल में भी आसियान ने, जैसे कि आसियान का यह है कि टकराव ना हो दो देशों के बीच में, बल्कि बातचीत से ही समाधान किया जा सके, उसकी तरकीब से आसियान ने अपने सदस्य देश कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है। ये आप आसियान ने अपनी बातचीत से ही करा है सब कुछ। पूर्वी तिमोर के संकट को भी आसियान ने संभाल लिया और पूर्व एशियाई सहयोग पर, यानी पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक भी आयोजित की है आसियान ने। अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने 2 आसियान सदस्य देशों
सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। इन दोनों देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया है। ये साइट में आप आसियान का झंडा फ्लैग देख सकते हैं। इसमें क्या है, आसियान का झंडा, आसियान के प्रत्येक चिन्ह में, ये जो प्रत्येक चिन्ह है इसमें धान की 10 बालियाँ, धान जो है चावल को कहा जाता है, इसकी 10 बालियाँ हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आसियान में 10 कंट्री हैं आसियान में, तो वो धान की 10 बालियाँ हैं और ये उन 10 देशों को इंगित करती हैं। और ये आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए हैं। ये धान की 10 बालियाँ जो हैं बंधी हुई हैं, जब ये इस तरीके से बीच में से ऐसी हो रही हैं, बंधी होने के कारण ये किससे बंधी हुई हैं, मित्रता और एकता के धागे से बंधी हुई हैं। ये जो वर्त है सर्कल, ये आसियान की एकता का प्रतीक है। जैसा कि मैंने फ्लैग आपको बता दिया, आसियान के फ्लैग के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ये वर्त है आसियान में झंडे में, ये आसियान की एकता का प्रतीक है। और ये 10 बालियाँ जो हैं धान की, ये दक्षिण पूर्व एशिया के उन 10 देशों को इंगित करती हैं जो आसियान की कंट्री हैं, जिन्हें आसियान देश कहा जाता है। और इसमें यह आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधी हुई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।